Hi guys, my name is Khushi and I have cleared IBPS PO in my first attempt, and in this video we'll be talking about all the questions that you guys asked me in the comment section. So let's not waste our time and get to the video. So the first question that so many people ask me is, what is my age? At what age did I get this job? मैंने किस एज में एग्ज़ाम क्लियर किया? So guys, I'm 21 and this was my first attempt. Yes. The second question is, how many hours did you use to study? So मेरा क्या है ना, मैं ऐसे कुछ फिक्स आवर्स नहीं पढ़ती थी कि ठीक है आज मेरे को अगर 10 घंटे पढ़ना है तो 10 ही घंटे पढ़ना है. नो, कभी कभी होता था कि ठीक है टाइम नहीं निकल पा रहा है तो 5-6 घंटे ही पढ़ रहे हैं. कभी ज़्यादा टाइम है तो उस दिन 10-12 घंटे पढ़ लिया. बट आपको मैनेज करना आना चाहिए कि अगर मैंने आज ये 2 सब्जेक्ट्स क्लियर करे हैं एंड आज मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है तो कल आपको इनकी रिविजन भी करनी है एंड कल आपको बाकी 2 नए सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं. समझ रहे हो? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बुक्स हेल्प्ड मी क्लियर द एग्जाम? सो ऑनेस्टली मैंने ऐसे कोई बुक परचेज तो नहीं करी थी. मैं मोस्टली PDF से पढ़ा करती थी. टेलीग्राम पर आप आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आप वो टॉपिक सर्च करो, उस टॉपिक पे आपको इतनी PDFs, इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. तो आई यूज टू बी द वन जो स्क्रीन टाइम से पढ़ लेती थी. मैं PDF से पढ़ लेती थी. कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ बुक्स से ही पढ़ा जाता है. तो इफ़ यू स्टिल वॉन्ट मी टू सजेस्ट सम बुक्स, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड यू चूज बैंकिंग? सो इसका ना बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज देखो फाइनेंशियली स्टेबल कौन नहीं होना चाहता है ना. एंड गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है ना कि आपके पास स्टेबिलिटी होती है, आपके पास इंडिपेंडेंस होती है, आपके पास फ्रीडम होती है, एंड और क्या चाहिए होता है एक लड़की को. प्लस आई लव हैंडलिंग फाइनेंशियल थिंग्स, आई लव वर्किंग विद द मनी. सो या the next question is, what was my weakest and strongest subject? So if I talk about my strongest subject, I guess mostly सबका ही होता है कि सबको रीजनिंग में बेस्ट होते हैं. रीजनिंग उनका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. If I talk about my weakest subject, it was cons. Yes, मतलब कॉन्स था स्टार्टिंग में बहुत वीकेस्ट सब्जेक्ट. मेरे को अर्थमेटिक नहीं आती थी उतने अच्छे से समझ में, लेकिन विद टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, मॉक टेस्ट देते रहते हो, मॉक टेस्ट को रिव्यू करते रहते हो, एग्जाम तो आप क्लियर कर सकते हो. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट आस्क्ड. ये क्वेश्चन कितने लोगों ने नहीं पूछा है, क्योंकि मैं पहले से वीडियोस डालती थी. सबको लग रहा है मैं 3-4 सालों से प्रिपेयर कर रही थी एंड तब जाके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ है. How many months or years have I prepared to clear this exam? Oh, guys, I've started my preparation when I was in first year of my college, and उसके बाद मैंने कॉलेज के साथ साथ आपको पता है कितनी पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि आपको कॉलेज का भी पढ़ना है, आपको कॉलेज भी जाना है. तो यस, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई मैं उस टाइम से कर रही थी. 2-3 घंटे मैं दिन के दे देती थी, बट 2-3 घंटे में आपको पता है कुछ नहीं होता है. अगर आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होकर पढ़ना होता है. तो यस, वो 3 साल मैंने पढ़ाई करी, लेकिन उस टाइम पर मैं उतनी कंसिस्टेंट नहीं थी. उसके बाद में मेरे को पता चला कि मेरी एज कम है तो मैं भी अप्लाई नहीं कर सकती हूँ एग्जाम के लिए. तो मैंने 1 साल के लिए बिल्कुल पढ़ाई ड्रॉप कर दी. उसके बाद मैंने लास्ट ईयर 2025 स्टार्टिंग से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था एंड 2025 के एग्जाम्स मैंने क्लियर किए. सो कंसिस्टेंटली जो मैंने पढ़ाई करी थी दैट वॉज इन 2025 एंड एग्जाम भी मेरा 2025 में ही क्लियर हुआ है. बाकी येस, आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 3 years कॉलेज टाइम से. या दैट्स इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? सो आई गेस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसके बारे में. तो येस, इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज योर इंग्लिश सो गुड? गाइज ऑनेस्टली आई नो यू गाइज वुडंट बिलीव मी, बट माई स्कूल डेज till 12th I was studying from Hindi medium school. Yes, 10th तक मैंने पंजाबी मीडियम स्कूल से पढ़ा है एंड 11th-12th मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा है. इंग्लिश वॉज जस्ट अ सब्जेक्ट. मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी नहीं पढ़ाई करी है, बट योर एनवायरमेंट मैटर्स अ लॉट. आप किस तरह के लोगों के बीच में रहते हो, आप किस तरह की अपना टाइम आप कहाँ देते हो. आई यूज टू वॉच फ्रेंड्स अ लॉट. Friends on Netflix, it's not on Netflix anymore,
एंड आई यूज टू वॉच इट अ लॉट एंड मैंने मोस्टली इंग्लिश वहीं से सीखी है. एंड फ्रॉम द यूट्यूब वीडियोज समवन वाज सेइंग दैट आई साउंड लाइक विजर्ड लिज, एंड maybe I do sound like her because I've learned English from her. I've seen her accent. Okay, that was all. The next question is, did you ever felt like giving up? So the answer is so obvious because जब आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में होते हैं ना, तो ये चीज़ किसके माइंड में नहीं आती है कि हमारे मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मे बी हमें छोड़ के कुछ और देख लेना चाहिए. बट आपके अगर माइंड में है कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो वो थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, बट इट्स अप टू यू हाउ यू हैंडल इट. आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो. ओके, इट्स जस्ट अ थॉट, विल जस्ट इरेज इट फ्रॉम माई माइंड एंड आई जस्ट वर्क, आई जस्ट गिव माई 100%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोचिंग और सेल्फ स्टडी. ऑनेस्टली मैंने ऑफलाइन कोचिंग तो कभी ली ही नहीं है. इन माई इनिशियल डेज आई यूज टू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब एंड उसके बाद में लाइक जब आप YouTube पे देख लेते हो ना कि आपको किन टीचर्स का समझ में आ रहा है, तो आप उनके फिर आप बैचेस परचेज कर सकते हो. लाइक मैं अडा 247 से पढ़ती थी मोस्टली, तो फिर मैंने उनका जो बैंक महापैक आता है मैंने वो परचेज किया था. एंड इन माई लास्ट डेज ऑफ माई प्रिपरेशंस आई हैव परचेज टेस्ट सीरीज़ की कुछ टेस्ट सीरीज एंड गाइडली का मैंने एक बैच लिया था फॉर इंटरव्यू. सो दैट्स इट. एंड या जब आपके लाइक बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ना, उसके बाद आप लाइक टीचर्स से भी उतना नहीं पढ़ते हो, फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, क्योंकि आपको तभी तो पता चलेगा ना आप कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी क्या परफॉर्मेंस है. सो इनिशियल डेज में मैंने टीचर्स से पढ़ाई करी एंड उसके बाद में आई यूज टू डू सेल्फ स्टडीज़ कि मैंने PDFs निकाल ली और उनको मैं खुद से सॉल्व कर रही हूँ. अगर मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है देन आई एम गोइंग टू द टीचर कि इसका कोई टीचर ने समझाया होगा ऑनलाइन कहीं पे. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू स्टे कंसिस्टेंट. तो ये तो आई गेस सबका ही इशू होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, बट कंसिस्टेंसी तो लानी पड़ेगी ना. अगर आप घर में रह के पढ़ रहे हो ना, आई वुड सजेस्ट कि गो टू द लाइब्रेरी. मैं पहले घर में पढ़ा करती थी एंड उस टाइम पे इतना आलस आता था ऑनेस्टली. एंड देन जब मैंने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया ना, तो वहाँ जाके आप देखते हो कि यार 10 लोग और पढ़ रहे हैं, तो अगर इन लोगों को आलस नहीं आ रहा है तो मेरे को क्यों आ रहा है, अगर इन लोगों को नींद नहीं आ रही है तो मेरे को क्यों आ रही है. तो वो एनवायरनमेंट ना बहुत मैटर करता है आपका. तो आई वुड सजेस्ट यू टू ज्वाइन लाइब्रेरी. एंड अगर आप घर पे भी कंसिस्टेंट होकर पढ़ सकते हो तो इट्स अप टू यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट मिस्टेक दैट एस्पिरेंट्स शुड अवॉइड. सो आई वुड जस्ट से कि आप ऐसा मत सोचो कि आप पहले प्री की प्रिपरेशन करोगे, आप प्री को क्लियर करोगे देन आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे. नो, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग, मेंस इतना इजी नहीं है कि आप कुछ टाइम की प्रिपरेशन से निकाल दो एग्जाम. आपको स्टार्टिंग से मेंस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा. अगर आप मेंस लेवल का पढ़ रहे हो तो प्री तो निकालना आपके लिए इजी है ना. फोकस मोर ऑन मेंस. आई गेस दैट्स द मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स मेक एंड आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू डू दैट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम आई अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउट. ऑनेस्टली मैं रात को तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो आई यूज टू स्टडी इन द मॉर्निंग मोस्टली. बाकी इट्स अप टू यू कि आप जिस टाइम पे पढ़ पाते हो आप उस टाइम पे पढ़ो. किसी और का देख के आपको नहीं होगा. अगर मैं मॉर्निंग में पढ़ पा रही हूँ एंड आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो इट्स ओके, आप रात को पढ़ो, लेकिन पढ़ना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मैनिफेस्टेशन मैथड. लाइक जब मैंने मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो डाली थी ना, तो उसमें काफ़ी लोगों ने पूछा था कि हाउ आई यूज टू मैनिफेस्ट. इट्स वेरी सिंपल. लाइक I'm writing something down and I'm believing that I'll do it and I'm believing that I'll achieve it. आप जस्ट उसको लिख रहे हो तो उससे ये नहीं होगा. आप अगर आपके माइंड में ये चल रहा है ना कि यार I'm just writing it, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो नहीं होगा. लेकिन आपको अगर आप लिख रहे हो ना, मेन थिंग इज विजुअलाइजिंग. लिव लाइक दैट पर्सन यू वांट टू बी. I guess that was the manifestation method that I used to do and I still do a lot of time. So the next question is how do you handle hate comments. Honestly there are a lot of people जो कुछ भी बोलता है comment section में आके, उन्हें नहीं पता होता है कि वो कोई comments कोई read भी कर रहा है. but I really don't care. अगर मेरी वीडियो 100 लोग देख रहे हैं और उनमें से अगर 5 लोगों को भी वो वीडियो अच्छी लग रही है, उनके लिए हेल्पफुल हो रही है, I guess it's worth to make a video. I'm not making for those 95 people who don't like my videos. If you don't like my videos, don't watch it.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टिंग कहाँ मिली. सो यस, मेरी ट्रेनिंग तो ओवर हो चुकी है एंड माई ट्रेनिंग वॉज इन नागपुर एंड मेरे को पोस्टिंग भी नागपुर में ही मिली है. आई गेस विल एंड दिस वीडियो हेयर with a short note that if you still have any other doubt or any other question, ask me in the comment section and I'll see you in my next video. Bye bye.